सन्नाटे का वार्ड। अध्याय 1। रहस्यमय अस्पताल। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में एक पुराना जर्जर अस्पताल खंडहर बन चुका था। लोग उससे शापित अस्पताल कहते थे। कहते हैं कि वहां 20 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने गलती से मरीज को मार डाला और उस मरीज की आत्मा आज भी उस अस्पताल में भटकती है। गांव के लोग उस इमारत से दूर ही रहते थे। रात और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती थी। अध्याय 2। 6 दोस्तों की योजना। अजय, नितिन, सीमा, राधिका, विकास और रोहन कॉलेज के 6 दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। सीमा ने मजाक में उस अस्पताल का जिक्र किया और नितिन ने चुनौती दे डाली, अगर तुम लोग सच में बहादुर हो तो एक रात उस अस्पताल में गुजार कर दिखाओ। बाकी सब ने हंसते हुए हामी भर दी। योजना बनी। शनिवार रात को वे अस्पताल में एक कैमरा, टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर जाएंगे। अध्याय 3। प्रवेश। रात के 10 बजे वे अस्पताल के बाहर खड़े थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस खंडहर के पास एक अजीब सी गंध और भारीपन था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोर की चिल्लाहट दूर से सुनाई दी। शायद बिल्ली होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान, टूटी खिड़कियां और जमीन पर बिखरे पुराने मेडिकल उपकरण। अध्याय 4। वार्ड नंबर 13। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग वार्ड में जाएंगे और वहां की रिकॉर्डिंग करेंगे। अजय और राधिका वार्ड नंबर 13 में गए, जिसे सबसे ज्यादा भूतिया कहा जाता था। वार्ड में घुसते ही ठंडी लहर चली। एक बिस्तर पर पड़ी चादर अपने आप हिलने लगी। राधिका ने कैमरा ऑन किया और तभी एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे क्यों मारा? दोनों चौंक गए। चादर के नीचे कोई हलचल हुई। अजय ने चादर उठाई, वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तुम नहीं बचोगे। अध्याय 5। गायब होता दोस्त। उधर नितिन अकेले एक कमरे में था। वो लगातार हंस रहा था, खुद से बातें कर रहा था। अचानक कैमरा गिरा और उसमें नितिन के खींचे जाने की हल्की झलक दिखी। सीमा और विकास ने उसकी चीख सुनी और भागते हुए उस कमरे में पहुंचे। वहां नितिन का कोई नामोनिशान नहीं था, सिर्फ फर्श पर खून की एक लकीर। अध्याय 6। आत्मा की सच्चाई। गांव के एक बूढ़े बाबा ने बताया था कि इस अस्पताल में एक नर्स सविता को एक डॉक्टर ने बलात्कार के बाद मार दिया था। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई थी। हर साल जिस रात वो मरी थी, उस दिन उसकी आत्मा एक व्यक्ति को ले जाती थी और उस रात वही तारीख थी। अध्याय 7। भागने की कोशिश। अब बचे थे सिर्फ 5। वे डर के मारे भागना चाहते थे, लेकिन अस्पताल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। खिड़कियां लोहे की थीं और अब आवाजें तेज होने लगी थीं, एक और चाहिए। सीमा ने मंत्र पढ़े जो उसके दादी ने उसे सिखाए थे। अचानक एक काली परछाई आई और राधिका को दीवार से दे मारा। उसका शरीर टूट चुका था। अध्याय 8। अंत का आरंभ। अब विकास, सीमा और अजय ही बचे थे। वे बेसमेंट में भागे। वहां पुरानी फाइलों में सविता की फोटो और केस की रिपोर्ट मिली। सीमा ने फोटो पर हाथ रखा और प्रार्थना की, तभी आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से भरी। मुझे न्याय दो, वरना तुम भी नहीं बचोगे। अध्याय 9। मोक्ष। सीमा ने उसकी बात सुनी। उन्होंने रिपोर्ट गांव के लोगों को दिखाए, सबूत के साथ। पुलिस ने पुराने डॉक्टर के बेटे को गिरफ्तार किया, जो उस अस्पताल की जमीन कब्जाना चाहता था। अस्पताल को तोड़ दिया गया और वहां एक मंदिर बनाया गया। 2 साल बाद अजय की मौत हो गई। कहा जाता है वो अक्सर नींद में बोलता था, वो अब भी मुझे देख रही है। गांव के बच्चे आज भी उस जगह के पास नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती जब तक उन्हें पूरा बदला न मिल जाए।